अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ माहरूफ शहरियार। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे आम खबर से। शानदार अस्करी रहनुमा की आलमी पजीराई जारी। बरतानवी जरीदा फाइनेंशियल टाइम्स भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की महारत को मान गया। फाइनेंशियल टाइम्स ने उनकी मिलिट्री डिप्लोमेसी को सराहा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर को बदलते आलती निज़ाम में सबसे मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा करार दे दिया गया। इससे पहले वॉशिंगटन पोस्ट की वो रिपोर्ट जिसमें बाकायदा तौर पर अहाता किया गया था, और अब फाइनेंशियल टाइम्स भी इस बात का मोतरफ है। शानदार अस्करी रहनुमा की आलमी पजीराई जारी है। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की महारत को मान गया है। फाइनेंशियल टाइम्स ने उनकी मिलिट्री डिप्लोमेसी को सराहा। पाक फौज की जबरदस्त क़यादत, अवामी जज्बात की भरपूर तर्जुमानी, आलमी उमूर में फील्ड मार्शल को मुनफरिद मकाम मिल गया। बरतानवी जरीदा सैयद आसिम मुनीर को आलमी निज़ाम का सबसे मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा करार दे रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कसीरुल जहती खारजा पॉलिसी में महारत का मुजाहरा किया और दरमियानी ताकतों के सबसे कामयाब मल्टी अलायंस में शामिल होकर पाकिस्तान की सिफारतकारी को मौसर अंदाज में आगे बढ़ाया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वाशिंगटन, बीजिंग, रियाद और तेहरान के दरमियान बैक वक्त रवाबित में मुतहदिक रहते हुए पाकिस्तान के लिए नए सिफाती मौक़े पैदा किए। जरीदा लिखता है कि ट्रंप के गैर रस्मी अंदाज के साथ बर वक्त खुशगुफ्तारी और नरम रवैया पाकिस्तान के लिए कामयाब साबित हुआ, जबकि भारत को मिडल पावर की हिकमत अमली में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान की सिफाती कामयाबी ने आलमी सियासत में दरमियानी ताकतों के लिए मिसाल कायम की है और भारत के लिए खेल तवक्को से ज़्यादा मुश्किल साबित हुआ। सिर्फ यही नहीं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक मरतबा फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ कर डाली है। फ्लोरिडा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल काबिल एहतराम शख्सियत हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मैंने जंग रुकवाकर 10 मिलियन लोगों की जानें बचाई हैं। अमरीकी सदर एक बार फिर 8 तैयारों की तबाही का तज़किरा भी कर गए। कौमी एयरलाइन PIA के निजकारी के लिए बोली का मरहलावार आगाज हो गया है, जिसमें मुल्क के 3 बड़े बिजनेस ग्रुप्स मैदान में आ गए। लकी सीमेंट कंसोर्शियम ने सबसे पहले बिड जमा कराई। एयर ब्लू ग्रुप के नुमाइंदे और आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने भी बोली जमा करा दी। बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस सरकारी से निजी होने को है। निजकारी कमीशन के तहत PIA की प्राइवेटाइजेशन के लिए बोली का मरहलावार आगाज हो गया। पहले कंसोर्शियम में लकी सीमेंट, हब पावर होल्डिंग्स, कोहार्ट सीमेंट और मेट्रो वेंचर्स शामिल हैं। दूसरे में आरिफ हबीब कॉरपोरेशन, फातिमा फर्टिलाइजर, सिटी स्कूल्स और लेक सिटी होल्डिंग्स, जबकि तीसरे में एयर ब्लू प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। बोलियां सुबह 10:30 बजे जमा कराई गईं और दोपहर 3:30 बजे एक तकरीब में खोली जाएंगी, जहां रेफरेंस कीमत का ऐलान भी किया जाएगा। 51 से 100% हिस्से की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम का 92.5% PIA पर खर्च होगा और 7.5% कौमी ख़जाने में जाएगा। बैनुल-अक़वामी ऑब्जर्वर भी शफाफियत के लिए मौजूद हैं। एविएशन माहिर तबस्सुम परदेसी के मुताबिक PIA की कामयाब निजकारी मुल्की मईशत के लिए अहम है, क्योंकि बिजनेस ग्रुप्स के पास मजबूत बिजनेस प्लान मौजूद है। PIA की निजकारी का अमल तयशुदा ज़वाबित के मुताबिक मुकम्मल किया जाएगा। इस सबके दौरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास भी हुआ, जिसमें मुल्क की मजमूई माशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि PIA निजकारी के लिए मुतालिका हुकाम और काबीना अरकान ने अर्क-रेज़ी से काम किया है। जोर दिया कि बोली के अमल को शफ़ाफ बनाना ज़रूरी है। शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया कि सिर्फ जायज़ मुतालबात पर ही मुज़ाकरात मुमकिन हो सकेंगे। उन्होंने अंडर 19 एशिया कप जीतने वाली टीम की कारकर्दगी को भी सराहा। आज PIA की प्राइवेटाइजेशन का दिन है। इसके लिए तमाम जो मुतल्लिका मेंबर्स हैं, कैबिनेट के सेक्रेटरीज, गवर्नमेंट ऑफिशल्स, उन्होंने बड़ी अरगरेजी से इसके ऊपर काम किया, मेहनत की है। सारा जो मरहला है इसको शफाफ, ट्रांसपेरेंट बनाना इंतहाई ज़रूरी था। PTI और उनके जो साथी हैं, जो ने तो असम्बली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हामनी होनी चाहिए। लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैक मेलिंग वो नहीं हो सकती। जो जायज़ मामलात हैं उसकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह परसों पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का हिंदुस्तान से जीत लिया। आप सबको उसकी दिली मुबारकबाद हो।
एक ही वक्त में PIA की बोली का अमल मुकम्मल और 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन की मंजूरी भी दी जा चुकी है। PIA की बोली और 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शन की मंजूरी को बराह रास्त नशर किया गया। वज़ीर आज़म के तर्जुमान बराए गैर मुल्की मीडिया मुशर्रफ ज़ैदी का एक्स पर पैगाम लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म की क़यादत में महीनों की अनथक मेहनत और मुज़ाकरात ने बिल आखिर अमली नताइज दिखाना शुरू कर दिए। दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तानी अवाम को हमेशा तरक्की याफ्ता निज़ाम और बेहतरीन मौक़े से नवाजे। उधर लाहौर हाईकोर्ट के रावलपिंडी बेंच में अलीमा खानम के ATC इल्ज़ामात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। जस्टिस सदाकत अली खान और जस्टिस चौधरी सुल्तान महमूद की जानिब से इस केस की समाअत की गई है। अदालत ट्रायल कोर्ट को हिदायत दे के इल्ज़ामात दोबारा फ्रेम किए जाएँ। दरख्वास्त गुजार ने सदा की कि कानूनी तकाज़ों के मुताबिक समाअत की जानी चाहिए। अदालत ने हिदायत जारी की है कि एतराज़ात दूर होने के बाद दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। आपको बताएं कि पाकिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज नई तारीखी बुलंदियों को छूने लगी है। दिसंबर 2025 की बात करें तो यहाँ पर इंडेक्स 1,71,500 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह भी अबूर कर चुका है। पाकिस्तान में सरमायाकारों का एतमाद बहाल। दिसंबर के वस्त तक 100 इंडेक्स 1,71,500 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह अबूर कर चुका। जनवरी 2025 से अब तक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने अमरीकी डॉलर में 47% और पाकिस्तानी रुपए में 48% शानदार रिटर्न दिया है। गुज़िश्ता 2 बरसों में मजमूई तौर पर 300% तक मुनाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इक्विटी सरमायाकारों की तादाद बढ़कर 4,50,000 हो चुकी। जून 2024 से नवंबर 2025 के दौरान 1,20,000 नए सरमायाकार शामिल हुए, जो मजमूई सरमायाकार बुनियाद में 37% इजाफा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आलमी सतह पर सिफ़े अव्वल की स्टॉक मार्केट्स में शुमार हो रही है। और ख़वातीन को हिरासा करने वाले अब ज़रा होशियार हो जाएं, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला सामने आ चुका है। खातून टीचर को हिरासगी का शिकार बनाने वाला नौकरी से हाथ धो बैठा है। अदालत ने डायरेक्टर मैनेजमेंट वोकेशनल इंस्टीट्यूट को नौकरी से निकालने के ऑर्डर्स बरकरार रखे। इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल भारी पड़ा। खातून टीचर को हरासा करने वाला अफसर कुर्सी से हाथ धो बैठा। लाहौर हाई कोर्ट ने डायरेक्टर मैनेजमेंट वोकेशनल इंस्टीट्यूट को नौकरी से निकालने का फैसला बरकरार रखा है। जस्टिस राहिल कामरान शेख ने उमर शहजाद की दरखास्त पर 17 सफ़ाहत पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। मुहतसिब पंजाब और गवर्नर पंजाब के फैसलों को दुरुस्त करार देते हुए नौकरी से बहाली की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने करार दिया कि काम की जगह पर हरासमेंट की हुदूद सिर्फ ऑफिस बिल्डिंग तक महदूद नहीं होती, बल्कि इख्तियारात का गलत इस्तेमाल भी हरासमेंट के जुमरे में आता है। फैसले के मुताबिक दरखास्त गुजार ने खातून टीचर को ताल्लुकात न बनाने की सूरत में नौकरी खत्म करने की धमकी दी। अदालत ने कहा कि खवातीन अक्सर इज्जत और माशरती दबाव के बाइस फौरी शिकायत नहीं करती, ताहम इब्तदाई खामोशी उन्हें बाद में रिपोर्ट करने के हक से महरूम नहीं करती। अदालत ने वाज़ेह किया कि मुहतसिब पंजाब डिसिप्लिनरी कार्रवाई का इख्तियार रखता है, जबकि फौजदारी कार्रवाई एक अलग अमल है। अदालत के मुताबिक मुहतसिब और गवर्नर के फैसलों में कोई कानूनी खामी मौजूद नहीं। अब ये जानिए, पेशावर में बसक रोड पर असलहे की नोक पर मेगा स्टोर में डकैती के दौरान मुल्जिमान ने कत्ल की धमकियां दी है। नकदी और कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। चोरी और सीना जोरी। पेशावर में दिन दहाड़े मेगा स्टोर लूट लिया गया। वर्सक रोड पर स्टोर मालिक को मुल्जिमान ने मुगल्लजात बकी और सरेआम धमकियां दी। मुसल्लह मुल्जिमान नकदी और कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। वर्सक रोड डकैती की वारदात CCTV में महफूज हो गई। पेशावर के शहरियों ने पुलिस की रिट पर सवाल उठा दिया। सिक्योरिटी पर तशवीश का इजहार करते हुए ताजिर बिरादरी ने मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। वर्सक रोड और दीगर हसास इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ाने का मुतालबा भी किया गया। शहरी पेशावर पुलिस के वाज़ेह मौक़िफ़ और डाकुओं के खिलाफ अमली कार्रवाई के मुंतज़िर हैं। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़िला खर्क में पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। वज़ीर आज़म ने वाक़े में 5 पुलिस एहलकारों की शहादत पर अफसोस का इजहार करते हुए शहदा की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस ने हमेशा हरावल दस्ते का किरदार अदा किया है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी वाक़े की मज़म्मत करते हुए शहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। कहा गया कि सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला खुली बर्बरियत है और रियासत पूरी क़ुव्वत से इसका जवाब देगी।
खैरपुर की तहसील कोट डीजी के इलाके लियारी में कार पर फायरिंग से फहमीद नामी खातून और उनकी बेटी राबिया जाम भाग हो गए। इस वाक़े में बच्ची समेत 3 अफराद जख्मी हुए। मुलजिमान की जानिब से घात लगाकर फायरिंग की गई। पुलिस वाक़े को जाती दुश्मनी का शाखसाना करार दे रही है। वाक़े की मज़ीद तफ्तीश जारी है। और इस्लामाबाद की अदालत की जानिब से बड़ा फैसला सामने आ गया है। 2010 में पेश आए तैयारा हादसे पर एयर ब्लू की तमाम 8 अपीलें खारिज कर दी गई हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की जानिब से एयरलाइन पर भारी जुर्माना भी आयद कर दिया गया। 2010 के एयर ब्लू तैयारा हादसे पर सिविल दावों से मुताल्लिक बड़ा फैसला सामने आ गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डॉक्टर रसूल बख्श ने अपीलों पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने एयर ब्लू की जानिब से दायर की गई तमाम 8 अपीलें मुस्तरद कर दी, जबकि मुतासरीन की अपीलें मंजूर कर ली गईं। गैर ज़रूरी दरख्वास्तबाजी और अदालती वक्त ज़ाया करने पर एयर ब्लू पर फी अपील 1 लाख रुपए, मजमूई तौर पर 80 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। अदालत ने एयर ब्लू को मुतासरीन को मजमूई तौर पर 5 अरब 41 करोड़ 78 लाख रुपए अदा करने का हुक्म दिया है। मुतासरीन ने फीकस मुआवजा 1 करोड़ रुपए तक महदूद रखने के खिलाफ अपीलें दायर की थीं। ये अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जेर समात रहीं। ताम हाई कोर्ट ने अपने दायरे इख्तियार के तहत इन्हें वापस सेशन कोर्ट के सुपुर्द कर दिया था। अदालत के इस फैसले को एयर ब्लू हादसे के मुतासर खानदानों के लिए एक अहम कानूनी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे शहर में ATM मशीनों में कार्ड तब्दील करके सादा लूट शहरियों को लूटने वाला गिरोह सरगर्म हो गया। मुलजिमान ATM बोट में चालाकी से शहरियों का कार्ड तब्दील करके उनके अकाउंट से मौजूद रकम निकाल लेते हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। खुरम गुलजार हमारे साथ मौजूद हैं, जो कुछ शहरियों के हमरा मौजूद हैं। खुरम बताएगा इनकी जानिब से क्या बताया जा रहा है इस हवाले से। जबकि ATM मशीन के ज़रिए शहरियों को लूटने के वारदातों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। चंद ही रोज़ के दौरान कई ऐसे अफराद हैं जो इन चालसाजों के हत्थे चढ़े हैं और लाखों रुपए इनके ATM अकाउंट से निकाल लिए गए। इस वक्त खातून हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आप ATM मशीन में गई, किस तरह से आपके साथ ये फ्रॉड हुआ? जैसे नॉर्मली तौर पे ATM डालते हैं, मैंने ATM डाला। ATM डालने के बाद मैं लिख के आया कि नंबर दर्ज करें। मैंने नंबर दर्ज करने के लिए जैसे ही मैंने नंबर टाइप किया तो नंबर जाम थे, कोई बटन नहीं दब रहा था। इसके बावजूद मैं 10 मिनट खड़ी रही। वो आदमी आया, उसने दरवाज़ा लॉक करा और वो फिर ATM से निकलते ही चला गया। मैं घर भी नहीं पहुंची होंगी, 5 से 7 मिनट में उसने मेरे पूरे पैसे कर लिए ट्रांसफ़र, और करे भी करीमाबाद की बेरान से है। बिल्कुल, एक और शहरी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। आपके साथ क्या वाक़या हुआ था, किस तरह से? सर, मैं ATM मशीन पे गया था पैसे निकालने के लिए ना। 8-10 बंदों का रश था, तो एक वहाँ पे बंदा खड़ा हुआ था। उन्होंने मुझे बोला, भाई आप एक हाथ से माजूर हैं, आप आ जाएं, पहले पैसे निकाल लें। तो मैं जाके अपना पिन कोड वगैरह लगाया और 5000 रुपये की रकम लगाई, तो मशीन ना चली ना कार्ड बाहर आया। मेरे अकाउंट से तकरीबन 5 लाख रुपये निकले। हाँ, वो कोई गुरु मंदिर की ब्रांच है, वहाँ से निकले। इसी तरह के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। पुलिस का मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस अब तक इन मुल्ज़िमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। शहर कादमे के इलेक्ट्रिक का जुल्मों से सितम जारी है। मार्टन क्वार्टर के इलाके में 4 रोज़ से बंद बिजली तहाल बहाल नहीं हो सकी है। इलाका मकीन शदीद कर्ब और अजियत का शिकार हैं। रिपोर्ट कर रही हैं मरियम हसन। मौसम सरमा में भी जारी है। जहांगीर रोड मार्टन क्वार्टर की 3 रोज़ गुजरने के बाद आज 4था रोज़ लग चुका है। यहाँ पर बिजली जो है वो मुकम्मल तौर पर मुनक़ता की हुई है। तकरीबन 100 से ज़ायद घर हैं यहाँ पर, जहाँ पर 3 रोज़ से बिजली जो है वो नहीं आ रही है। क्या प्रॉब्लम है, क्यों बिजली काटी गई है? इलेक्ट्रिक वालों को कंप्लेन किया आप लोगों ने? जी, हम लोगों ने के इलेक्ट्रिक पे कंप्लेन की, लेकिन वो लोग कॉल उठा के हाँ आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, इस तरह करके कह रहे हैं। और 3 दिन हो गए, आज 4था रोज़ लग गया है। बिजली नहीं है तो पानी भी नहीं आ रहा है। काफ़ी मसले मसाइल हो रहे हैं और सारी रात अंधेरे में मच्छरों के अंदर गुजर रही होती है। बड़ा बद से बदतर हाल। घर में कोई बीमार मौजूद है आप? जी बिल्कुल, मेरी बच्ची बीमार है, उसको सांस की प्रॉब्लम है, उसे नेबुलाइज करना है। हर 2 घंटे के बाद नेबुलाइज का बताया डॉक्टर ने। कैसे करें बताएं? लाइट नहीं होगी तो क्या होगा, मर जाएं। मकीनों की जानिब से कहा गया है कि हर 3 से 4 महीने में इस इलाके में बिजली को इसी तरीके से मुनक़ता कर दिया जाता है, जिसके बाद बाकायदा तौर पर इलाका मकीन धरना और एहतजाज करते हैं, जिसके बाद जो है बिजली को दोबारा से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत 30 सफ़ीरों को वापस बुला लिया था। अमेरिकी महकमा खारजा ने वापस बुलाए जाने वाले सफ़ीरों के नाम नहीं बताए। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक सदर ट्रंप का हक है कि वो ऐसे सफ़ीर बनाएं जो उनके अमेरिका फर्स्ट एजेंडे को आगे बढ़ाएं। और अब ये जानिए, सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने नजफ़ और कूफा में मकामात मुक़द्दसा पर हाज़िरी दी है। सदर मुमलिकत ने नजफ़ और
उधर भारत को अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान के हाथों शिकस्त हजम नहीं हो पा रही है। भारतीय बोर्ड ने इवेंट में अपनी टीम की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लेने का फैसला कर लिया है। बताया जा रहा है भारतीय मीडिया के मुताबिक कि ये फैसला किया गया है कि फाइनल में 191 रन की बदतरीन शिकस्त के बाद टीम परफॉर्मेंस का अब जायजा लिया जाएगा। फैसला एपेक्स काउंसिल इजलास में किया गया। भारतीय बोर्ड टीम मैनेजर से रिपोर्ट तलब करेगा, जबकि कोच और कप्तान से भी कारकर्दगी के हवाले से बातचीत की जाएगी। पाकिस्तान अंडर-19 क्रिकेट टीम आज इस्लामाबाद से जिम्बाब्वे के लिए रवाना होगी। कौमी अंडर-19 टीम जिम्बाब्वे में 25 दिसंबर से 6 जनवरी तक 3 मुल्की सीरीज खेलेगी, जिसमें मेज़बान जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान की टीमें भी शामिल हैं। पाकिस्तान टीम 15 जनवरी से 6 फरवरी तक जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेले जाने वाले अंडर-19 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी। भारत को शिकस्त देकर एशिया कप का टाइटल जीतने के बाद कौमी टीम का मोराल बुलंद है और खिलाड़ी वर्ल्ड कप में उम्दा कारकर्दगी के लिए पुरअज़म हैं। और अभी खबर यह है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 26 दिसंबर से शुरू होने वाले एशेज सीरीज़ के चौथे टेस्ट के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। कप्तान पैट कमिंस दस्तयाब नहीं होंगे। कमिंस को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम दिया जा रहा है। बॉक्सिंग डे टेस्ट में स्टीव स्मिथ ने टीम की क़यादत कर रहे हैं, जबकि कमिंस की जगह रिचर्डसन को शामिल किया जाएगा। नेथन लियोन हैमस्ट्रिंग इंजरी के बायस स्क्वाड में शामिल नहीं हैं। उनकी जगह टोड मर्फी को स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में कैंगरूज को 3-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है। कुछ बात कर लेते हैं क्रिसमस से मुतालिक। फैसलाबाद के मसीही अफराद क्रिसमस की तैयारियों में मसरूफ़ अमल नज़र आ रहे हैं। बाज़ारों से क्रिसमस ट्रीज़, स्टार्स और दीगर सजावटी सामान की ख़रीदारी जारी है। सांता क्लॉज के ड्रेसेस भी ख़रीदे जा रहे हैं। इसके अलावा मसीही अफराद कह रहे हैं कि 25 दिसंबर को इत्तेहाद यकजहती का पैगाम दिया जाएगा। मुल्क की सलामती के लिए दुआएँ भी करेंगे। तफसीलात बता रहे हैं गुलाम दस्तगीर। जी बिल्कुल, हमने देखा है कि क्रिसमस की जो तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोर से चल रही हैं। मसीही अफराद जो हैं वो मार्केट्स में निकले हुए हैं। किसी ने शॉपिंग करनी है और किसी ने मुख्तलिफ जो अशिया है डेकोरेशन की, जैसे अशिया हैं, सांता क्लॉज के ड्रेसेस हैं, दीगर सजावटी सामान है, ट्रीज़ हैं, स्टार्स हैं। यहाँ पर ख़रीदार भी हैं मेरे साथ, उनसे हम जानते भी हैं। तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। इसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जैसे इस दुकान पे काफ़ी चीज़ें हैं। लोग घरों को डेकोर करते हैं और स्पेशली क्रिसमस ट्री सजाए जाते हैं और उसके ऊपर मुख्तलिफ़ चीज़ें ग्लिटरिंग बॉल्स लगाई जाती हैं, लाइट्स लगाई जाती हैं। उसके बाद इनके पास स्टार्स हैं, मतलब उसको ज़्यादा से ज़्यादा डेकोर किया जाता है ताकि जो है कि खुशियों का जो लम्हात हैं उनको लोगों तक पहुंचाया जा सके। यही सिलसिला ऐसे ही चलते रहना है और मसीही अफराद जो हैं वो उनका कहना है कि 25 दिसंबर को एक यकजहती का पैगाम दिया जाएगा, अमन का पैगाम दिया जाएगा और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की जाएंगी। जी गुलाम दस्तगीर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। स्विट्ज़रलैंड के दिलकश इलाके ब्रांच से वाक़ लग्जरी होटल अपनी बेमिसाल खूबसूरती, फितरी मनाज़िर और आला दर्जे की सहूलियात की वजह से दुनिया भर में ख़ास पहचान रखता है। एक तरफ नैलगो झील का दिल मोह लेने वाला मंजर तो दूसरी जानब हसीन आबशार इस होटल के हुस्न मज़ीद इजाफा कर देती हैं। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद इमरान की इस रिपोर्ट में। मशहूर सयाहती मकाम ब्रंज में वाक़ई ये लग्जरी होटल अपने शानदार महल वक़ूफ़ और शाहाना सहूलियात की वजह से मुनफरिद मुकाम रखता है। एक तरफ नीलगू झील की खामोश दिलकशी तो दूसरी जानिब आबशार की मुतरन्नम गूंज सयाहों को एक ख्वाबनाक कैफियत में ले। खुसूसी ट्रेन के जरिए यहाँ पहुँचने वाले सयाह होटल में दाखिल होते ही खुद को फन और खूबसूरती की दुनिया में महसूस करते हैं। कमरे का एक रात का किराया तकरीबन 5000 स्विस फ्रैंक यानी पाकिस्तानी करेंसी में लगभग 17 लाख रुपए बनता है, लेकिन ये क़याम वाकई यादगार साबित होता है। क्रिसमस के दिनों में इस होटल में कमरा हासिल करना एक चैलेंज बन जाता है, क्योंकि दुनिया भर से सयाह बड़ी तादाद में यहाँ का रुख करते हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolis.com। देखते रहिए पोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।